पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का पेपर, जो रिवीजन टेस्ट पेपर था अपना। क्लास 10th जो आज का रिवीजन पेपर था उसके सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। रिवीजन पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से आप क्वेश्चनों को समझें और उनके आंसर को देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव का क्या है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रिवीजन टेस्ट पेपर है क्लास 10th का मैथ्स का, ठीक है। क्लास 10th और ये भी किसका पेपर है अपना, मैथ्स का पेपर है, जिसे अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखें, पहला क्वेश्चन दिया था 3 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। 3 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताना है। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा आपके पास में, पहले वाले का आंसर होगा ए बराबर आपका आ नंबर का जो है कितना जाएगा, इसका आंसर 45 आ जाएगा। कितना आंसर होगा इसका 45। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो 3 के प्रथम 5 गुणजों को लिखना आप 3, 6, 9, 12 और 15 सबको प्लस करेंगे तो अपन को कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। इसका पहले का आंसर आ जाएगा आपके पास में, कितना आएगा, ए वाला आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था शून्यक -2 और 5 पदों की संख्या वाले, -2 और 5 पदों की संख्या वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो इसके बहुपदों की संख्या कितनी होगी आपके पास में, इसके बहुपदों की संख्या b बराबर, ये बा वाला हो जाएगा आपके 2 होगी। कितने होगी इसके बहुपदों की संख्या, 2 होगी। उसके बाद में त्रिभुज ABC और DEF में, त्रिभुज ABC और DEF में आपको क्या दिया था, कोण B। तीसरा नंबर का था कोण B और कोण E बराबर है, कोण F और कोण C बराबर है, तथा कोण, देखो 2 बातें दी थी, कोण B बराबर में दिया गया था कोण E। उसके बाद में दूसरा दिया गया था आपको कोण F बराबर में कोण C, तथा AB बराबर 3DE। AB बराबर क्या दिया गया था, 3D हो। तो आपको बताना दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे परंतु समरूप नहीं है। तो इसका आपका बा वाला आंसर होगा। तीसरे का आपका कौन सा आंसर मिलेगा, बा वाला। उसमें था समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं, समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं। बा वाला आंसर होगा समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं। इसका आंसर आ जाएगा आपका समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं। जब अपन को 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसमें 2 कोण आपको बराबर है, तो वो त्रिभुज कैसा हो जाएगा आपके पास में, समरूप हो जाएगा। इसलिए समरूप होगा परंतु सर्वांग सम नहीं होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, इसके ऑब्जेक्टिव का आपके पास में, इसका पूछा था उसने, क्वेश्चन था आपके पास में x² + 1 का होल स्क्वायर -x² = 0। इसके मूल बताने थे, कैसे मूल होंगे। तो इसमें सा वाला आंसर आएगा आपका। सा वाला आंसर में क्या दिया गया है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसका आंसर क्या मिलेगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है। आगे इतनी बात समझ में। पहले का आंसर था 45, दूसरे का आंसर था 2, तीसरे में आंसर आएगा समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं, चौथे का आंसर आएगा आपका पास में कोई वास्तविक मूल नहीं है। उसके बाद पांचवा था, पांचवें में दिया था आपको, यदि रैखिक समीकरणों के कोई युग्म संगत है तो आलेख की रेखाएं होगी। तो आलेख की रेखाएं होगी इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी होगी, प्रतिच्छेदी या समपाती। कैसी रेखाएं होगी इसकी, प्रतिच्छेदी या समपाती। ये आपका सा नंबर का पॉइंट हो जाएगा। कौन सा नंबर का पॉइंट है ये आपका, सा, तीसरे नंबर का पॉइंट होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वस्तुनिष्ठ, जिसके मैंने आपको आंसर बता दिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ये आपके आंसर है, 5 ये आंसर है। आप इसे नोट कर लीजिए, आगे बताता हूं मैं। और अब देखते हैं अपन रिक्त स्थान। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहले में था आपके पास में √2 खाली स्थान संख्या है। क्या पूछा उसने पहले में, √2 खाली स्थान संख्या है। तो अपन को बता देंगे √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय। किस संख्या है, √2
अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5, √7 वो सब कैसी संख्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। तो इसके खाली स्थान में क्या जाएगा अपरिमेय। दूसरा, किन्हीं दो संख्याओं के लिए क्या दिया था उसने, किन्हीं दो संख्याओं के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। खाली स्थान में क्या जाएगा इसके, दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। तीसरा था आपके पास में सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग कैसे होंगे, समरूप होते हैं। सभी वर्ग कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। उसके बाद में चौथे नंबर का रिक्त स्थान है, यदि द्विघाती समीकरण बहुपद के अधिक से अधिक, द्विघाती बहुपद है, समीकरण है, आपको बहुपद दिया है, दो घात का अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, तो इसके शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होगी, 2 होगी। द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ क्या आएगा उसमें, कथन होता है। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन, उसमें आ जाएगा कथन होता है, कथन पे खाली स्थान, जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में होता है। जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में होता है। जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में होता है। जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में होता है। ये आपके पांचों खाली स्थान बता दिए मैंने। पहले खाली स्थान में एक बार और देख ले, √2 अपरिमेय संख्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। सभी वर्ग समरूप होते हैं और शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कथन, प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में होता है। अब अपन तीसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको मैच द कॉलम दिया, सही जोड़ी मिलाइए। इतना नोट कीजिए जल्दी से। मैच द कॉलम देखते हैं। इसके बाद में आपका रिवीजन टेस्ट पेपर चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अब आपके पास में तीसरे नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी मिलाते हैं अपन, सही जोड़ी मिलाना है आपको। तो पहला आपको क्या दिया गया है, यूक्लिड विभाजन दिया गया है, जिसमें आपको किससे मिलेगा, यूक्लिड विभाजन मिल जाएगा आपका एल्गोरिथम से। जिसके सही के सामने लिख दिया मैंने, यूक्लिड विभाजन मिल गया एल्गोरिथम से। उसके बाद में दूसरा है आपके पास में मूल बिंदु का आपको पता है क्या निर्देशांक हो गए, मूल बिंदु के 0, 0, तो ये किससे मिलाओगे आप, 0, 0 से। तीसरे नंबर का अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का क्या होता है, योगफल। इसके बराबर क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का b/a, ये हो जाएगा -b/a से मिला देंगे। तीसरे के बाद में आपको चौथे नंबर का दिया है x की घात 3, x की घात 3 क्या होगी, x की घात 3 एक त्रिघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है, x की घात 3 त्रिघात बहुपद। x की घात 3 आपके पास में कैसा बहुपद होगा, एक त्रिघाती बहुपद होगा। उसके बाद में आप देखें पांचवा, c बराबर में dq + r। तो ये आपको पता है ये क्या होती है आपकी, ये आपके पास में ये चलेगा आपको 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन आ जाएगा आपके पास में d। तो ये मैंने आपके पास में जोड़ी मिला दी है। पहला मिलाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मिलाना था आपको। दूसरा मूल बिंदु 0, 0 से अल्फा प्लस बीटा -b/a से मिलेगा, x की घात 3 मिलेगी त्रिघाती बहुपद है, c इक्वल टू हो जाएगा dq + r, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन आ जाएगा आपके पास में d। ठीक है। उसके बाद में इसका चौथा क्वेश्चन है आपको ट्रू फॉल्स वाला, सत्य और असत्य बताना था। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, सत्य और असत्य। तो इसके भी 5 सत्य असत्य दिए, उसको अपन देखते हैं।
एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, क्या दिया है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका सत्य है। कैसा होता है, अद्वितीय होता है, ये सत्य है। उसके बाद में एक घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ये कैसा जाएगा, असत्य है। एक घात के बहुपद को अपन तो रैखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद में आप देखो सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, ये बात सही है। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप तो हो जाएगी पर इसका विलोम सत्य नहीं है, तो ये भी सत्य है आपका, इसका विलोम, इसका उल्टा सत्य नहीं होगा। उसके बाद में एक द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कैसे मूल दिए हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो ये कैसा होगा आपका, इसमें लेस देन 0 हो तो इसका आंसर मिलेगा असत्य। ये कैसा मिलेगा आपको, असत्य है। उसके बाद में 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें a1 अपॉन में a2 क्या दिया है इसने, a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है, ये कैसा होगा, असत्य होगा। समीकरण युग्म संगत नहीं होता है, वो कैसा होता है, अविरोधी होता है। इसमें समीकरण युग्म कैसा होता है, अविरोधी होता है। ये आपके मैंने तीसरा और चौथा क्वेश्चन कर दिया, इन्हें भी नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट आपके पास में लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको देखते हैं अपन 5th नंबर का। 5th नंबर के क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपन को या तो एक शब्द में देना है या फिर एक वाक्य में देना है। तो देखते हैं अपन 5th नंबर क्वेश्चन जल्दी से। 5th नंबर क्वेश्चन में आपके पास में है रेखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप होगा। तो रेखिक समीकरण युग्म का 5वें का पहला क्या व्यापक रूप होगा उसका, ax प्लस बी इक्वल टू 0। रेखिक समीकरण युग्म पूछा इसलिए अपन ने बराबर में क्या ले लिया, इसमें 0 ले लिया समीकरण में। उसके बाद में दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, आकृतियां दी जिनके आकार समान तो परंतु आवश्यक रूप से माप समान ना हो, परंतु आवश्यक रूप से उनके माप समान ना हो, क्या कहलाती है, तो वो कहलाएगी आपकी समरूप आकृतियां। क्या कहते हैं उनको अपन, समरूप आकृतियां कहलाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, समरूप कहा जाता है। उसके बाद में तीसरे नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है यदि द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस का बी बटे है। इसको अपन बताते हैं अल्फा प्लस बीटा से ये हो जाएगा माइनस का बी बटे ए, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा से बताएंगे क्या हो जाएगा, सी बटे ए। यही पूछा था उसमें, ये तो योग हो गया और ये गुणनफल आपके पास में क्या हो जाएगा, सी बटे ए। उसके बाद में आप देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो, उसमें पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। अब पाइथागोरस प्रमेय का अपन को कथन लिखना है। तो किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये इसका कथन है। अगर आपको इसका डायग्राम बनाना था इस तरह से आप डायग्राम बना देते, इसे ए बी और सी नाम दे देते। ये आपको पता है आधार है, ये कर्ण है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री बन रहा है और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब है। इसको क्या लिखेंगे अपन, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख दो, एसी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कथन हो गया। अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन, समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना। अब समरूप आकृतियों को अपन को दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। आप एक सर्कल का उदाहरण लिख लो, एक ये सर्कल हो गया, एक अपन बड़ा सर्कल बना दे। ठीक है, ये दोनों आकृतियाँ कैसी हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। एक तो ये उदाहरण हो गया इसका, एक दूसरा उदाहरण देख लो, एक मैंने एक वर्ग बना दिया और एक कौन सा वर्ग बना दिया, मैंने बड़ा वर्ग बना दिया। ठीक है, ये वृत्त में लेना इसे और ये किस में आएगा, आपका वर्ग में। नाप के नहीं बनाया इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ये आपको 5 क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। 5 ऑब्जेक्टिव आए थे आपके पेपर में जो 25 नंबर आपको दिलाते, जिनके मैंने आंसर आपको दे दिए। ठीक है,
अब आगे आप देखते जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं अपन। एक एक क्वेश्चन बताता जाऊंगा, इसमें एक ही क्वेश्चन अपन को अथवा में भी क्वेश्चन दिया है, तो इसलिए अपन एक क्वेश्चन देखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। 6 का पहला क्वेश्चन दिया है, इसका अथवा वाला कर्म। देखो 6 का पहला क्वेश्चन था, आपको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखना था। प्रश्न नंबर 6 में आपको क्या लिखना था? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन। तो ये बता दूं, प्रमेय आपको 6.1 है प्रमेय, और पेज नंबर आपको कितने पे मिल जाएगी इसको देख लेना। पेज नंबर अपनी बुक में 137 पे, या आपकी किताब में मिल जाएगी, आपकी बुक में देखना है कितने में मिल जाएगी, पेज नंबर 137 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा का आंसर हो जाएगा ये आपका। ये आपको किस पे देखना है? बुक में देखना है। उसके बाद आप देखें 7वें नंबर क्वेश्चन में दिया था आपको, 7वें नंबर क्वेश्चन का अथवा दिया है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र लिखना है। n पदों के योगफल, n पदों के योगफल का सूत्र लिखना है अपन को। किसका सूत्र लिखना है? n पदों के योगफल का सूत्र लिखना है। तो वो क्या होगा आपके पास में? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये Sn पदों का, n पदों के योगफल का सूत्र होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 140 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 दिया गया है आपको, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? इस तरह से। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 14, 0 की 0, फिर 2 से 2 3 6, 1 बच जाएगा, 2 5 10। अब किससे जाएगा? 5 से। 5 से चला जाएगा, 5 7 35, अब चला जाएगा 7 से, 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड क्या होगा? 140 के आपके पास में 2 गुणा 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 5 20, और 20 7 आपको हो जाएगा 140। उसके बाद आप देखें 9 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर अपन कौन सा देखने जा रहे हैं? 9 नंबर। एक द्विघाती बहुपद बनाना है। क्या बनाना है अपन को? द्विघाती बहुपद। तो मैंने द्विघाती बहुपद का सूत्र बताया है। द्विघाती बहुपद का सूत्र है आपके पास में, उसे देखते हैं। x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुणनफल। एक बार और देखें, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो आपको दिया गया है शून्यकों का योग दिया 1/4, x² तो वैसा ही, माइनस शून्यकों का योग दिया 1/4, और ये अपना x वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद में देखें इसका गुणनफल कितना दिया है, ये प्लस का निशान लगा दो, गुणनफल दिया माइनस का 1, ये अपन ने माइनस का 1 रख दिया। इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस 1 का गुणा x में करा देंगे, x अपन में 4, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। ध्यान से देखें, x² माइनस शून्यकों का योग दिया था आपको 1/4, प्लस x रख दिया इंटू प्लस का निशान लगा के, गुणनफल आपको -1 दिया, मैंने -1 रख दिया। x² वैसा ही इंटू करा दिया, x/4 हो जाएगा, प्लस का इंटू माइनस में माइनस हो जाएगा। अब बटे में आप देखो कितना दिख रहा है आपको? 4। इस 4 को हटाना है, 4 का इंटू अपन इधर करा देंगे, 4x² माइनस x, 4 का इंटू 1 में हो जाएगा -4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया है, जिसमें आपको बहुपद बनाना था, ये मैंने आपको बहुपद बना के बता दिया है। अब आप 9 नंबर के बाद में 10 नंबर क्वेश्चन देखें। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है आपको? दी हुई एपी के 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद दिया है। देखो एपी का अपन को 4 पद लिखना है 10 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ देखना है अपन, ए का मान दिया है अपन को 10, और डी का मान भी दिया है अपन को 10। एपी सीरीज बनाना है, एपी के अपन को कितने पद लिखना है? 4 पद लिखना है। ए का मान 10 दिया है, और डी का मान भी अपन को कितना दिया है? तो ए में पहला पद ए, दूसरा a प्लस डी, दूसरा a प्लस 2d, और अगला हो जाएगा a प्लस 3d। ए का मान कितना मेरे पास में? 10 रख दो। उसके बाद में 10 प्लस 10, डी का मान कितना दिया? 10 रख दिया अपन ने। ए का मान यहाँ रख देंगे अपन 10 प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा। उसके बाद में ए का मान 10 प्लस 3 इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ पे अपन ने ए और डी के मान रख दिए हैं। 4 पद बताने थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये 10 और 10 मिलके 20, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, और 10 जोड़ देंगे 30, और अगला आ जाएगा आपके पास में
10 या 30 और 10 40, ये आपके 4 पद आ गए एपी के, ये राइट आंसर हो गया। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन बता दिए हैं आपको जो 2-2 नंबर में पूछे गए हैं। ये 5 क्वेश्चन के आपके पास में आंसर आ चुके हैं, ठीक है, इन्हें नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में अपन। क्वेश्चन नंबर 11 देखने जा रहे हैं। इसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। इसको नोट करने के बाद आप आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखना है सबको, जल्दी से अपना अपना रिवीजन टेस्ट पेपर देख लीजिए, उसमें से अपन 11 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बताता है, द्विघाती बहुपद दिया है। द्विघाती बहुपद क्या है, x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना है। इसके शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों के गुणांकों में उनके बीच में संबंध की सत्यता की भी जांच करनी, उनके सत्यता की जांच करनी। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 11। यह आपके पास में x² है, इसका गुणांक कुछ नहीं, अपन 1 मान लेते। 1 का 10 में इंटू कराएंगे, 10 × 1 कितना हो जाएगा, 10। 10 एकम 10, ठीक, इतनी बात आगे समझ में। 10 एकम 10 कर दिया अपन ने। अब आप देखो 10 को ऐसे भागों में तोड़ना है कि बीच में अपन को कितना मिल जाए, 7 मिल जाए। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 5 दूनी 10, 2 गुणा 5 ले लिया, या 5 दूनी 10 ले लो, 5 गुणा 2 ले लिया, या 2 गुणा 5 ले लो। दोनों को जोड़ेंगे तो अपन को कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, पर दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा अपन को, 10 मिलेगा। इतनी बात आ रही है सबको समझ में। 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा, गुणा करने पे 10 मिलना चाहिए। उसके बाद में जोड़ने का निशान लगाने पर कितना मिल जाएगा, 7 मिलना चाहिए। x² + 5x + 2x + 10, x² आ गया आपके पास में, 5x + 2x + 10 हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, ये जाएगा x + 5। उसके बाद में इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा आपके पास में, इसमें से कॉमन आएगा आपके पास में 2, यहाँ बचेगा x + 5। x + 5 दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, पहले इंटू करा के देख लो एक बार। x का गुणा x में करेंगे x², x का गुणा 5 में करेंगे 5x हो जाएगा। 2 का गुणा x में करेंगे 2x, 2 का गुणा 5 में करेंगे 5 दूनी 10। मतलब इसको सोल्व करने पे ये वाली स्टेप, इसको सोल्व करने पे ये वाली स्टेप मिल रही है, तो अपन बिल्कुल सही करते जा रहे हैं। तो x + 5 अपन ने होल कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x + 2, x + 2। इसका शून्य ज्ञात करना है, ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, बराबर पर ले जाएंगे माइनस का, और ये भी प्लस का, बराबर पर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2। ये आपका अल्फा का मान है -5, और ये मान लो आपका बीटा का मान है -2। अपन ने शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a। उसके बाद में आप देखो अल्फा × बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल देख रहे हैं अपन, वो होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा × बीटा बराबर में c/a। शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा × बीटा बराबर में c/a। अब यहां से तुलना करते थे अपन, x² bx + c। अब यहाँ तुलना कर रहे हैं तो अपन देखते हैं सबसे पहले a का मान कितना मिलेगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं। यहाँ तुलना करने पे x² से x² छोड़ देंगे, a बराबर कितना मिलेगा 1, x से 1 छोड़ देंगे, b बराबर कितना मिलेगा 7, और c का मान कितना मिल जाएगा आपको 10। c का मान कितना मिल जाएगा, इसमें 10 मिल जाएगा। अल्फा + बीटा, अल्फा का मान कितना है -5, बीटा का मान -2, ये प्लस का निशान लगा -2 बराबर ये माइनस। बी का मान कितना है आपके पास में, बी का मान दे रखा है आपको 7, तो ये 7 रख दिया, और ए का मान कितना 1 है, तो अपन 1 ले लेंगे। ये -5 प्लस माइनस का 2 बराबर -7। ये दोनों संख्या किसकी, माइनस की दिख रही, माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का, -7 बराबर में -7। ये दोनों आपके बराबर आ चुके हैं। उसके बाद में गुणनफल की बात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो ये -5 गुणा -2, c का मान कितना है 10, और a का मान कितना है 1 रख दो, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 10 बराबर में 10। ये आपकी जांच हो गई। ये 11 नंबर आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 12 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके बाद में जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए और 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। जल्दी से देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, आसानी से अपन देख सकते हैं उसे।
12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन इसके बाद में। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 12, 15 और 21 का अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाल देते। 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाल देते 12 नंबर क्वेश्चन में। तो देखें 12 नंबर में, 12 नंबर क्वेश्चन में आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 12 है 12, 15, 21 का एचसीएफ और क्या निकालेंगे अपन एलसीएम। एचसीएफ और अपन इसका क्या निकाल देंगे एलसीएम। तो पहले 12 का 2 से, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद में 15 का 3 से, 3 5 15 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। उसके बाद में 21 का 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो इनके गुणनखंड लिख लो। 12 के हो जाएंगे आपके पास में 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के क्या होंगे आपके पास में 3 गुणा 5। उसके बाद में 21 के क्या होंगे गुणनखंड आपके पास में 3 गुणा 7। सबसे पहले अपन को क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए आपको ये देखना है जो तीनों में संख्या मिल रही है उसको लिख लो। ये 3 और ये 3। तो इसका एचसीएफ कितना निकल आएगा आपके पास में 3 निकल आएगा। उसके बाद देखो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए जो तीनों मिल रहा है उसे तो अपन लिख ही लेते हैं। तीनों में क्या मिल रहा है 3, जो मैंने लिख दिया है। उसके बाद आप देखो यहाँ क्या बच रहा 2 और 2, 2 गुणा 2 भी लिख लो। यहाँ बच रहा 5 लिख लो। यहाँ बच रहा आपके पास में 7, ये 7 लिख लो। यहाँ दोनों बच रहे थे, इन दोनों को लिख लिया। यहाँ 5 बच रहा है, 5 लिख लिया, वहाँ अपन ने 7 लिख लिया। सबका गुणा कराना है अपन को। ये जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू अपन 7 कर देंगे, 7 छंग 45, कितना जाएगा 420। इसका एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। जो तीनों में मिल रहा है अपन को उसको लिख लिया अपन ने 3। उसके बाद एलसीएम निकालना है। जो तीनों मिल रहा है उसको तो लिख ही लिया, जो नहीं मिल रहा है उनको भी अपन नोट कर दे। 2 गुणा 2 ये लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 का गुणा 7 में करा देंगे, 7 छंग 42। ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया है क्वेश्चन नंबर आपका 12, ये फिनिश्ड हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर अपन 13 की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ रहे हैं अपन जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 अपन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको शून्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है। x² माइनस 2x माइनस का 8। देखिए ध्यान से, इसका गुणांक कुछ नहीं, अपन कितना मानेंगे 1 मानेंगे। 1 इंटू -8 करेंगे, 1 इंटू -8 तो मिल जाएगा माइनस का 8। इस -8 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि बीच में अपन को क्या मिल जाए 2 मिल जाए। तो अपन 4 दूनी 8 ले लेते हैं। ये 4 ले लिया और मैंने 2 ले लिया, 4 दूनी 8। जब इस 4 में से मैं इस 2 को घटाऊंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा और इन दोनों का गुणा करूंगा तो 8 मिल जाएगा। पर मुझे ये संख्या किसकी चाहिए माइनस की, तो मैं बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या सबको पता है किसकी लेंगे अपन प्लस की लेंगे। ये माइनस का 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस का। 4 में 2 घटाएंगे तो अपन को 2 मिल जाएगा। लिख दो यहाँ पे x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x कॉमन ले लो, x माइनस 4। यहाँ से कॉमन आएगा आपके पास 2x माइनस 4। अब आप देख लें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अपना समान बन रहा है तो अपन ने बिल्कुल सही किया है। 4 में से 2 घटा देंगे 2 मिल रहा है, बिल्कुल अपन सही चल रहा है। इसको होल कॉमन ले लो x माइनस 4, यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2। शून्य ज्ञात करने थे, माइनस की संख्या बराबर को उधर ले जाएंगे, किसके जाएंगे प्लस की, और ये प्लस का उधर किसका हो जाएगा माइनस का। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 30 नंबर। ये शून्य ज्ञात कर दिए। 2 घात का समीकरण था इसलिए इसके कितने शून्य मिलेंगे 2 मिलेंगे। कर लीजिए इसे नोट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 13 के बाद में 14 नंबर क्वेश्चन आ रहा है।
13 के बाद में आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे अपन, जो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर अपन 14 करने जा रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर अपन 14 देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 14 में ज्ञात कीजिए समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है या अनेक हल है। तो अपन को बताना है, एक समीकरण दी गई है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, दूसरी दी गई है आपके पास में 3x माइनस का 9y माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको रेखिक समीकरण दी गई है, दो चर की रेखिक समीकरण, जिसमें अपन को बताना अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनेक हल है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इनके गुणांकों की तुलना करनी। इसका गुणांक कुछ नहीं, अपन 1 मान लेते। तो अपने पास में समीकरण होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक तो इससे तुलना करेंगे अपन, उसके बाद में दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पहली वाली समीकरण की तुलना करते, इसका गुणांक कुछ नहीं, तो अपन को कितना मिलेगा 1। a1 का मान कितना हो जाएगा आपके पास में 1, b1 का मान, इसका गुणांक कितना है -3, तो -3, और c1 का मान कितना होगा -3 दे रखा है, तो -3 हो जाएगा। a2 का मान देख लो 3, उसके बाद में b2 का मान कितना हो जाएगा -9, और c2 का मान कितना होगा -2, ये -2 ले लिया अपन ने। अब इनको बटे में रख लो अपन, 1/3 बराबर में -3/9 बराबर -3 बटे में कितना जाएगा 2। ये माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा, यही माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। 3 एक कम 3, 3 3 9, 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 3/2। देखो इस तरह की कंडीशन आपको किस में मिलती है, जब आगे के दो मान बराबर नहीं है और पीछे का मान, आगे के दो मान बराबर और पीछे का मान बराबर नहीं है। तो ये अपन कौन सी कंडीशन बन जाएगी, निकाय का कोई हल नहीं है, निकाय का कोई हल नहीं है। तो उसकी कंडीशन है आपके पास में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ठीक है, ये निकाय का कोई हल नहीं की कंडीशन है। जब निकाय के हल होते हैं, जैसे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अगर आगे के दोनों मान बराबर नहीं है तो इसे अपन कौन सा हल में लेंगे, अद्वितीय हल में। कौन सा हल होगा इसका, अद्वितीय हल होगा। उसके बाद में एक और है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। निकाय का कैसा हल होगा, अनंता अनेक हल। इसमें क्या जाएगा, निकाय का कैसा हल हो जाएंगे, अनंता अनेक हल। तो अपने बाद में कंडीशन बन रही थी, दोनों मान बराबर है, पीछे का बराबर नहीं है, निकाय का कोई हल नहीं है, जिसकी कंडीशन a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दिया मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 14 का आंसर हो गया है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दिया मैंने आपको। ये 14 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर अपन 15 देखने जा रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपको गुणनखंड विधि से दिए हुए समीकरण के मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से अपन को दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात करना है। इसको मैं मिटाने वाला हूँ, जल्दी से आप नोट कर लेना, जल्दी करो। उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 विधि है आपके पास में गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है आपके पास में, गुणनखंड विधि से करना है भैया। तो गुणनखंड विधि है आपके 15 में x² माइनस का 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब मैं आपको बताऊं, इसका गुणांक कुछ नहीं, अपन क्या 1 मान लेते हैं और इसका गुणा करा देंगे 10 का। 1 इंटू -10 करेंगे, कितना मिल जाएगा -10। -10 के ऐसे गुणनखंड करो, बीच में अपन को कितना मिल जाए 3, और गुणा करने पे -10, तो अपन ले लें 5 दूनी 10। 5 और 2 ले लिया मैंने। अब ध्यान से देखो, 5 में 2 घटा दूंगा 3 मिल जाएगा, पर 3 किसका बताना है मुझे, माइनस का। तो माइनस का बचाने के लिए संख्या किसकी ले लूंगा मैं, माइनस की, और ये वाली किसकी ले लूंगा, प्लस की। अब मैं -5 का गुणा 2 में करता हूँ, 5 दूनी 10, वो भी माइनस का। 5 में से 2 घटा दूंगा तो 3 मिल जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 बराबर में 0।
माइनस के 5x में से प्लस का 2x जाएगा तो कितना बचेगा 3x, माइनस संख्या बड़ी इसलिए माइनस का बच जाएगा। तो अपन बिल्कुल सही चल रहे हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे x माइनस का 5, यहाँ पे बचेगा 2, x माइनस का, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा x माइनस का 5 बराबर में 0। x माइनस 5 समान आ रहा तो बिल्कुल सही चल रहा है, आगे बढ़िए। x माइनस 5 होल कॉमन, यहाँ बचेगा x और प्लस का 2, x प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 0। x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर में 0, अलग अलग सेपरेट 0 रख लो बराबर में। माइनस 5 उधर जाके किसका हो गया प्लस का, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये गुणनखंड विधि से अपन ने इसके 2 मूल ज्ञात कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया है, 15 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने आपको रिवीजन टेस्ट पेपर के 1 से लेके 15 नंबर तक के, जो आज आपका टेस्ट पेपर हुआ था उसके मैंने 1 से लेके ऑब्जेक्टिव से लेके 2 नंबर से लेके मैंने 2 नंबर और 3 नंबर के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, 2 नंबर के बता दिए, 3 नंबर के बता दिए, उसके बाद में 1 नंबर के बता दिए। इस टेस्ट पेपर के अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 1 से लेके अपन ने कितने नंबर तक क्वेश्चन कर लिए, प्रश्न नंबर 1 से 15 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आगे के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद में आपको 16 से लेके 22 तक के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।